हेलो एवरीवन, एनआईटी कलिकट दैट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कलिकट की तरफ से पीएचडी के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है। तो इसके बारे में आज हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं और ऐसे ही रिलेटेड कंटेंट के लिए आप जो है वो सब्सक्राइब करना कंसिडर कर सकते हैं इस चैनल को। और मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना दिया है आपके लिए, आप प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। पीएचडी नोटिफिकेशन का है, एक रिक्रूटमेंट का है और एक इंटर्नशिप का है, ठीक है। तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, जो मोस्ट रिसेंट वीडियो है वहाँ से भी आप जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। और मेरे कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स भी है, तो उसको जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। सारा जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एज वेल एज जो इंस्टीट्यूट का वेबसाइट है का लिंक है वो भी वहाँ पे दिया हुआ है। तो आप जो है वो एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कलिकट के होम पेज पे हूँ। आपको नोटिफिकेशन के लिए आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं पीएचडी मानसून सेमेस्टर जुलाई एकेडमिक एडमिशन्स 2026-27, ठीक है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा जो कि इस प्रकार रहने वाला है। तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन ब्रोशर के लिए इस पर आपको क्लिक करना है। सो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा जो कि इस प्रकार रहने वाला है। सो यहाँ पे ये जो पार्ट 1 प्रोफाइल ऑफ द इंस्टीट्यूट है, यहाँ से यहाँ तक जो है वो यूजी और पीजी प्रोग्राम के लिए, लेकिन यहाँ पे हम देखने वाले हैं पीएचडी एडमिशन्स के बारे में। तो यहाँ पे मैं जो है वो 21 पेज पे सीधा चले जाता हूँ। सो यहाँ यहाँ पे रहने वाला है इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट सेंटर्स हैं जिस पे आप जो है वो पीएचडी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर ब्रांच और डिपार्टमेंट और सेंटर्स। तो यहाँ पे लिस्टेड है, यहाँ पे कोड नंबर भी दिया हुआ है, कोड भी दिया हुआ है, सॉरी। तो यहाँ पे आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग रहने वाला है। देन यहाँ पे बायोसाइंस एंड इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज, आर्ट एंड सोशल साइंसेस, मैनेजमेंट स्टडीज, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड यहाँ पे फिजिक्स रहने वाला। सेंटर की बात करें तो यहाँ पे सेंटर फॉर क्लीन एनर्जी एंड सर्कुलेशन इकोनॉमी रहने वाला, सर्कुलर इकोनॉमी। देन सेंटर फॉर एक्सलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेंटर फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम, सेंटर फॉर इंडस्ट्री इंस्टीट्यूशनल रिलेशंस। देन यहाँ पे सेंटर फॉर इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड ऑटोमेशन रहने वाला। तो यहाँ पे जो एडमिशन होगा वो यहाँ पे मानसून सेमेस्टर 2026 के लिए रहने वाला है। यहाँ पे बहुत सारे स्कीम्स हैं जिसके थ्रू आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। सो स्कीम 1 की बात करें तो यहाँ पे फुल टाइम रजिस्ट्रेशन रहने वाला है विद इंस्टीट्यूट फेलोशिप, या फिर अगर आपके पास में कोई भी जेआरएफ है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, इंक्लूडिंग इंस्पायर और केरला स्टेट का एक फेलोशिप रहता है फॉर पीएचडी प्रोग्राम के लिए। तो वो अगर आपके पास में है तो यहाँ पे आप स्कीम 1 के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। स्कीम 2 रहेगा वो फुल टाइम रजिस्ट्रेशन अंडर द सेल्फ स्पॉन्सर्ड कैटेगरी रहने वाला है। स्कीम जो 3 है वो फुल टाइम रजिस्ट्रेशन रहने वाला है फॉर कैंडिडेट जो कि स्पॉन्सर्ड किया जाएगा फॉर फ्रॉम इंडस्ट्री और अदर ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो ये रहने वाले, आगे हम इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में देखेंगे। स्कीम 4 जो रहेगा वो इंटरनल रजिस्ट्रेशन रहने वाले फॉर रेगुलर स्टाफ एम्प्लॉयड एट एनआईटी कलिकट और रिसर्च स्टाफ एम्प्लॉयड इन द प्रोजेक्ट फंडेड एट एनआईटी कलिकट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप रेगुलर स्टाफ हैं, यहाँ पे रेगुलर रिसर्च स्टाफ है तो यहाँ पे आप इसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं स्कीम 4 के थ्रू। सो यहाँ पे स्कीम 5 रहने वाला है एक्सटर्नल, जिसमें जो रहेगा वो पार्ट टाइम के लिए रहेगा। सो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर कैंडिडेट फॉर इंडस्ट्री और अदर ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से अगर आप कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आपको पार्ट टाइम पीएचडी करना है तो आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके पास में पीजी डिग्री होना चाहिए, ठीक है। स्कीम 6 जो रहेगा वो एक्सटर्नल पार्ट टाइम रहेगा जिसमें आप डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं फॉर कैंडिडेट वर्किंग इन इंडस्ट्री, आर&डी लैब्स, मेडिकल इंस्टीट्यूशन जिसके पास में कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री नहीं है बट आप करना चाहते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आपके पास में जो रिप्यूटेड इंडस्ट्री और आर&डी लैब और मेडिकल इंस्टीट्यूशंस है उसमें अगर आपका एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे स्कीम 1 के लिए बात करें तो यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर स्कीम 1 मेंशन्ड अबव अंडर 3 कैटेगरीज, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कैटेगरीज है। पहला जो रहेगा वो द रेगुलर पार्ट टाइम स्कीम फॉर कैंडिडेट हु पोजेस पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन अप्रोप्रिएट ब्रांच और डिसिप्लिन, ठीक है। तो अगर आपके पास में पीजी डिग्री है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जो है वो डायरेक्ट पीएचडी स्कीम वेयर बीटेक, बीई, बीआर का बी प्लान, बीडीएस, बीएस 4 ईयर डिग्री है विथ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। देन यहाँ पे अगर आपके पास में इंटीग्रेटेड पीएचडी की बात करें थर्ड, तो यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ एमटेक और एम फार्मा टू पीएचडी आफ्टर फर्स्ट ईयर ऑफ
स्टडी अगर आप करेंटली NIT कलिकट में हैं तो यहाँ पे आप ये करवा सकते हैं। स्कीम 2 की बात करें तो कैंडिडेट अप्लाइंग अंडर स्कीम 2 इस सेलेक्टेड फॉर PhD प्रोग्राम विल बी इन सेम सेल्फ सपोर्टिंग मोड रहने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोई भी फेलोशिप और स्टाइपेंड वगैरह नहीं मिलने वाला है, तो यहाँ पे आपको सेल्फ सपोर्टिंग मोड से आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे के लिए आप जो है वो थोड़ा सा रीड कर सकते हैं इसमें। स्कीम 3 की बात करें तो यहाँ पे स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट रहने वाला है, जो कि फाइनेंस्ड किया जाएगा देयर स्पॉन्सरिंग इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी, तो इसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोई भी इंस्टीट्यूट फेलोशिप वगैरह नहीं दिया जाएगा। उसके बाद में स्कीम 4 जो है उसके लिए आपको रेगुलर स्टाफ होना चाहिए ऑफ NIT कलिकट, ठीक है। इसमें भी हमने देखा कि आपके पास में PG डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो ये रहेगा। स्कीम 5 जो है वो पार्ट टाइम रहेगा। अगर आप जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जो है वो है अगर आपके पास में, और आप जो है वो एम्प्लॉयड हैं इन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल लेबोरेटरी और इंडस्ट्री और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, तो यहाँ पे आप पार्ट टाइम कर सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे स्कीम 6 जो रहेगा, जिसके पास में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री नहीं है लेकिन यहाँ पे आपके पास में एक्सपीरियंस है, वो यहाँ पे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास में जो candidate applying for admission to PhD program under Scheme 6 must have passed 4-year BE BTech BDes B plan डिग्री या फिर 5 years B आर्क MBBS BDS डिग्री विथ मिनिमम 50% मार्क्स आपके पास में होना चाहिए, तब यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ डिज़ायरेबल फॉर द एप्लीकेंट्स टू हैव अ पेटेंट और रिसर्च पब्लिकेशन, ठीक है। तो ये जो है वो रिक्वायर्ड है, अगर आपके पास में नहीं है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग रहने वाला है। देन यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पे दिस सेक्शन इन डिटेल, ठीक है। सो द मिनिमम क्वालिफिकेशंस अदर अकेडमिक एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, हम थोड़ा सा नीचे देख लेते हैं, यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पे स्कीम 1 की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आपके पास में MTech ME MR का M प्लान MS बाय रिसर्च और रिलीवेंट PG डिग्री है विथ, ये जो रहेगा वो जनरल OBC EWS कैंडिडेट के लिए 60% मार्क्स है, या फिर ST SC PWD कैंडिडेट के लिए अगर आपके पास में 50% मार्क्स, या फिर यहाँ पे 5.5 CGPA फॉर ST SC PWD, या फिर यहाँ पे OBC EWS के लिए 6.0 CGPA है आउट ऑफ 10, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। लेकिन यहाँ पे एडिशनल मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स भी रहने वाले हैं। अगर आपके पास में नेट है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास में DST इंस्पायर है, UGC JRF है, CSER JRF है, या फिर NBHM है, DBT JRF है, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपको यहाँ पे सिलेक्शन आपका होना चाहिए नेशनल लेवल PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो कि कंडक्ट किया जाता है NIT कलिकट के लिए, ठीक है। तो ये रहना चाहिए। अगर आपके पास में MSc MCom MBA MA MEd MCA और रिलीवेंट डिग्री है PG विथ वैलिड गेट स्कोर इज एप्लीकेबल, और विथ वैलिड UGC CSER नेट वैलिड जेस्ट ओनली फॉर फिजिक्स, तो यहाँ पे आप एलिजिबल रहने वाले हैं। ये जो परसेंटेज है वो सारे ही किसी PG कोर्सेज के लिए सेम रहने वाला है, ठीक है। और ये जो है वो सारे जो कि मैंने अभी बताया वो यहाँ पे सेम रहने वाला है। लेकिन यहाँ पे अगर आपके पास में मास्टर्स डिग्री इन मेडिसिन सर्जरी वेटरनरी मेडिसिन एग्रीकल्चर और फार्मेसी है, तो यहाँ पे आपके पास में कोई भी JRF होना चाहिए, या फिर आपको यहाँ पे जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है उसको आपको क्वालिफाई करना होगा। सो यहाँ पे 4 ईयर बीटेक बीटेक डिग्री के लिए, ठीक है, 4 ईयर UG डिग्री के लिए, या फिर 4 ईयर UG प्लस वैलिड नेट और गेट स्कोर के लिए यहाँ पे 7.5% मार्क्स होना चाहिए, या फिर 7.5 CGPA फॉर जनरल OBC EWS के लिए, या फिर 70% मार्क्स और 7.0 CGPA फॉर ST SC PWD कैंडिडेट के लिए। सो यहाँ पे अगर आपका जो इंजीनियरिंग है, ठीक है, जो बैकग्राउंड है, तो यहाँ पे आपको NIT जो कंडक्ट कराता है उसको आपको क्वालिफाई करना होगा, या फिर अगर आपके पास में वैलिड गेट और नेट स्कोर है तो यहाँ पे आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप इंट्रेंस एग्जामिनेशन भी देते हैं तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं।
सो यहाँ पे जो डबल स्टार दिया हुआ है और जो डबल डॉलर दिया हुआ है, यहाँ पे आप इसके बारे में थोड़ा सा देख सकते हैं। स्कीम 2 की बात करें तो यहाँ पे जो मैंने स्कीम बताया 1 के लिए, वही सारा चीज़ यहाँ पे सेम रहने वाला है अगर आपके पास में पीजी डिग्री है तो। लेकिन यहाँ पे आपको जो एनआईटी कलिकट एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है उसके थ्रू यहाँ पे आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है। स्कीम 3 एंड स्कीम 4 के लिए भी सेम रहने वाला है, जो कि हमने स्कीम 2 के लिए देखा वही सारा चीज़ रहने वाला है। लेकिन यहाँ पे यस, सेम रहने वाला है, ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है। देन यहाँ पे स्कीम 5 के लिए भी सेम रहने वाला है। अगर आप पार्ट टाइम करना चाहते हैं आफ्टर पीजी तो ये सारा चीज़ सेम रहने वाला है, बस यहाँ पे जो मिनिमम सीजीपीए है वो यहाँ पे रिड्यूस कर दिया गया है, ठीक है। देन यहाँ पे रहेगा स्कीम 6। तो यहाँ पे अगर आपके पास में पीजी डिग्री नहीं है लेकिन 4 ईयर यूजी डिग्री है विथ 50% मार्क्स, तो यहाँ पे आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके पास में 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आप पार्ट टाइम के लिए अप्लाई करते हैं आफ्टर यूजी तो, ठीक है। तो ये रहेगा। देन यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम की बात करें तो स्कीम 1 जिसके पास में कोई जीआरएफ नहीं है लेकिन अगर आप जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं विथ इंस्टीट्यूट फेलोशिप तो यहाँ पे जो है वो इसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो नेशनल लेवल पीएचडी इंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होता है उसको आपको यहाँ पे क्वालिफाई करना होगा। तो यहाँ पे जो है वो आप इसके थ्रू अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे फिर अगर आप ये क्वालिफाई करते हैं तो यहाँ पे आपको इंटरव्यू के लिए भी बुलाया जाएगा एनआईटी कलिकट में, जो कि कंडक्ट करते हैं एनआईटी कलिकट। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे आना होगा, ठीक है। एंड एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड एट एनआईटी कलिकट। तो यहाँ पे आपको ये एग्ज़ाम जो है वो दिलाना होगा, आपको क्वालिफाई करना होगा। देन यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट फेलोशिप मिलेगा, ठीक है। या फिर आप स्कीम 2 के साथ भी आते हैं तो यहाँ पे आपको एनआईटी कलिकट का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसको आपको क्वालिफाई करना होगा। अगर आप इसको क्वालिफाई करते हैं तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट फेलोशिप मिलेगा आपको 37,000 पर मंथ फॉर 2 इयर्स। देन यहाँ पे आपको प्रमोट कर दिया जाएगा 42,000 पर मंथ दिया जाएगा फॉर 3 इयर्स के लिए। सेल्फ स्पॉन्सर्ड को यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। देन यहाँ पे द नंबर ऑफ पीएचडी सीट्स अंडर स्कीम 1 विथ इंस्टीट्यूट फेलोशिप जो है वो लिमिटेड है डिपार्टमेंट वाइज, तो इसको आपको ध्यान देना है। अगर आपके पास में जीआरएफ है तो आप जीआरएफ के थ्रू अप्लाई कीजिए। और अगर आपके पास में कोई भी सीएसआर जीआरएफ है या फिर केएससीएसटीई है या फिर कोई भी है तो यहाँ पे आपको जो है डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। आपको कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं देना होगा। देन यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट फॉर द पीएचडी प्रोग्राम अंडर स्कीम 3 to 6 विल बी बेस्ड ऑन रिटन टेस्ट और इंटरव्यू कंडक्टेड बाय द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट और सेंटर्स। उसके बाद में है यहाँ पे सी मास्टर्स और बैचलर्स डिग्री रिक्वायरमेंट फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम इन द वेरियस डिपार्टमेंट और सेंटर्स, ठीक है। स्कीम 1 to 5 के लिए दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा देख सकते हैं अपने डिपार्टमेंट के का क्या जो है वो रिक्वायरमेंट रहने वाला है, आपका पीजी जो रहेगा वो किस में रहेगा। तो ये तो आपको पता ही होता है कि आपको आपका जो आपके रिलेवेंट डिपार्टमेंट है उसमें आपका पीजी होना चाहिए, उससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स है उससे, या फिर वो जो डिपार्टमेंट है उसी में ही आपका पीजी होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो है वो आप थोड़ा सा रीड कर सकते हैं। अब आपको जो है यस, तो यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ पे लिंक दिया हुआ है जो कि मैं आगे आपको प्रोसेस करके दिखाऊंगा भी। तो यहाँ पे आपको आपका जो ईमेल एड्रेस है उसके थ्रू यहाँ पे आपको एक रजिस्टर करना होगा। देन रजिस्टर करने के बाद में आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद में आपका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जो डॉक्यूमेंट अपलोड रहेगा वो करना होगा। यहाँ पे फ़ी वगैरह के बाद में एप्लीकेशन फ़ी के बाद के बारे में यहाँ पे कोई भी मेंशन नहीं है, तो मैं नहीं कर सकता कि यहाँ पे कितना फ़ी लगता है। तो यहाँ पे आप जब एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे तो यहाँ पे रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड ये आपको पहले से रखना होगा अगर पब्लिकेशन है वो। देन यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह है वो यहाँ पे, और यहाँ पे अगर आपने नेशनल लेवल एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है तो वो आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए। और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए फॉर स्कीम 4, स्कीम 5 एंड 6 के लिए भी होना चाहिए।
देन यहाँ पे फीस टू बी पेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ठीक है। तो इस कैटेगरी फुल टाइम रहने वाला है इंस्टीट्यूट फेलोशिप और गवर्नमेंट फेलोशिप। अगर आपके पास में कोई भी JRF है तो उसको यहाँ पे देना होगा। मैं यहाँ पे क्यूमुलेटिव बता देता हूँ। टोटल ऑफ अदर फी 21,100 रुपीज़ और थीसिस सबमिशन इवोल्यूशन जो है वो 25,000 रुपीज़ रहेगा, ठीक है। तो ये जो है स्टार मार्क है। तो टू बी पेड ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन फॉर द फिफ्थ सेमेस्टर, ठीक है। तो ये आपको देना होगा। देन यहाँ पे टोटल ऑफ वन टाइम फ़ी 61,000 रुपीज़ आपको देना होगा और यहाँ पे 89,600 रुपीज़ देना होगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन। देन यहाँ पे 28,600 देना होगा आपको एवरी मानसून सेमेस्टर, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे विंटर सेमेस्टर के लिए भी आप देख सकते हैं। देन यहाँ पे फुल टाइम सेल्फ स्पॉन्सर्ड अदर स्पॉन्सर्ड के लिए यहाँ पे फ़ी दिया हुआ है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, उससे हायर रहने वाला है थोड़ा सा। उसके बाद में यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो यहाँ पे जो एक्टिवेशन ऑफ द वेबसाइट फॉर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो गया है 3 मार्च से। और यहाँ पे जो लास्ट डेट रहेगा वो यहाँ पे रहेगा 1 अप्रैल 2026। देन यहाँ पे पब्लिशिंग ऑफ लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस इन द वेबसाइट वो 5 मई रहेगा। देन यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस फॉर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट वो 6 to 16 जून रहने वाला है टेंटेटिवली। देन यहाँ पे डेट ऑफ एडमिशन एंड रिपोर्टिंग फॉर द प्रोग्राम वो रहेगा फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई 2026। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। आपको बैक जाना है, आपको रजिस्टर करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन लिंक। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए आपका जो नेम ईमेल एड्रेस है देन पासवर्ड डालना होगा आपको, देन रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद में यहाँ पे आपका मेल एंड पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। देन यहाँ पे आपको अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट अपलोड रहने वाला है, जिससे आप जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी के बारे में यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है, तो मैं यहाँ पे नहीं बता सकता कितना एप्लीकेशन फ़ी है। आई थिंक मैंने सारा पॉइंट जो है वो कवर कर लिया है। अगर आपका कोई भी क्वेरी वगैरह रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और ऐसे ही सच रिलेटेड कंटेंट के लिए आप कंसिडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना। और मेरे कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स भी है तो उसको आप जो है वो फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।